कल के वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया था सिर्फ एफर्मेटिव, ठीक है। आज मैं पार्ट 2 उसका बना रहा हूं। कल पार्ट 1 था प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1 जिसमें सिर्फ एफर्मेटिव पढ़ाया गया था। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 में नेगेटिव में पढ़ाऊंगा, इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन वर्ड पढ़ाऊंगा। ये बहुत उपयोगी वीडियो है। कल का वीडियो 43 मिनट समथिंग का था, तो 43-44 मिनट का वीडियो था। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना उसको पूरा, और जिन लोगों ने पूरा नहीं सुना वो बिल्कुल पूरा सुनो पहले उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सुनने का मतलब अगर मैं कहता हूँ तो सुनो नहीं, देखने का मतलब अगर मैं कहता हूँ कि देखो तो देखना नहीं है, उसको सीखना है, कॉपी कलम लेकर के उतारना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। तो देखो कल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि वह अंग्रेजी सीखता है। आज मैं पढ़ाऊंगा वह अंग्रेजी नहीं सीखता, नकारात्मक निगेटिव में पढ़ाने जा रहा हूं, नहीं वाला वह। कल मैंने पढ़ाया था तुम बाजार जाते हो, आज मैं पढ़ाऊंगा तुम बाजार नहीं जाते हो। कल मैंने पढ़ाया था कि मेरे दोस्त लोग क्रिकेट खेलते हैं, आज पढ़ाएंगे मेरे दोस्त लोग क्रिकेट नहीं खेलते, मैंने निगेटिव में पढ़ाएंगे, नहीं वाला वह, ठीक है। आगे कहते हैं, जैसे मैंने कल पढ़ाया था प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, आज पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं, नहीं, ठीक है। तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या है निगेटिव, जरा समझने की कोशिश करो। नहीं वाला वाक्य नकारात्मक वाक्य निगेटिव कहलाता है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद सीधे डू या डज आता है, उसके बाद नॉट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, डू या डज। कब डू आता है कब डज आता है ये बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। यानी सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वो डू लेगा या डज लेगा, अर्थात सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि वो क्या लेगा, डू में खुश रहेगा या डज में खुश रहेगा। यानी डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसे कि कल जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया था कि सब्जेक्ट जब आई रहता था तो पहला फॉर्म लगता था, लेकिन जब सब्जेक्ट ही रहता था तो क्या लगता था, पांचवा फॉर्म लगता था। यानी सब्जेक्ट डिसाइड करता था कि वो पहला फॉर्म लेगा या पांचवा फॉर्म लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आज भी सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा, सब कुछ सब्जेक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वो डू लेगा या डज लेगा, कौन सा सब्जेक्ट डू और कौन सा सब्जेक्ट डू और कौन सा सब्जेक्ट डज। उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म। कल वाले में क्या था, कल वाले में पांचवी फॉर्म भी होता था, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन आज पांचवी फॉर्म नहीं है। निगेटिव में पांचवी फॉर्म नहीं रहेगा, इंटरोगेटिव में भी पांचवी फॉर्म नहीं रहेगा, क्वेश्चन वर्ड में भी पांचवी फॉर्म नहीं रहेगा। पांचवी फॉर्म सिर्फ एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में होता है। तो ये निगेटिव का है। अब मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, निगेटिव का, ये वाला है ना, ये वाला। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू डज, अगर सब्जेक्ट आई है तो डू लगेगा, वी है तो डू लगेगा, यू है तो डू लगेगा, दे है सब्जेक्ट के रूप में तो डू लगेगा, कोई प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में तो डू लगेगा, अगर ही है तो डज लगेगा, सी है तो डज लगेगा, इट है तो डज लगेगा, नेम है तो डज लगेगा, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है तो डज लगेगा। कुल मिलाकर के क्या है यहाँ पे देखो कहां पे डू लग रहा है, कहां पे डज लग रहा है, थोड़ा सा समझो, पीछे जाओ। पीछे जाओ का मतलब कल वाले में, जहां जहां पहला फॉर्म कल वाले में लग रहा था वहां वहां डू है, देखो है ना। और जहां जहां पांचवा फॉर्म कल वाले में लग रहा था वहां वहां देखो डज, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ नेम, सिंगुलर नाउन के साथ डज। और कल वाले में आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ पहला फॉर्म लगा था तो वहां डू है, और जहां जहां डज है लग रहा है यार वहां कल वाले में पांचवा फॉर्म लगता है। यानी पांचवा फॉर्म जहां जहां कल हम लगा रहे थे डज हम वहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये रूल है, निगेटिव का रूल है। मैं उसे नहीं डांटता हूं, नहीं डांटता हूं। देखो कल था मैं उसे डांटता हूं और आज है मैं उसे नहीं डांटता हूं। आगे आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट कहता है।
अब डू आएगा या डज, तुम्हें बिल्कुल पता है कि आई के साथ डू ही आएगा, तुमने डू लगा दिया। उसके बाद डू डज में एक ही लेना था डू, और वही अपने मन से नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आई है तो डू है, यहाँ पे है ना आई है तो डू है। नॉट खत्म, डू डज में डू ले लिया। नॉट वर्ब की पहली फॉर्म, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, तो स्कॉल्ड का पहला फॉर्म स्कॉल्ड ही होगा। स्कॉल्ड उसे के लिए हिम होगा, यानी आई डू नॉट स्कॉल्ड हिम। अगर तुम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डू नॉट को तुम डोंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डोंट। ठीक है, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, बताकर मैं तुरंत मिटा दूंगा। ठीक है, देखो ये चीज एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है, डू नॉट है ना। डू नॉट को तुम क्या लिख सकते हो? शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हो। ठीक है, डीओ ये डोंट लिख सकते हो, और डज नॉट को एब्रिविएटेड फॉर्म में डजंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डजंट। इसको उतार लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं। इसको क्या पढ़ते हैं? डोंट पढ़ते हैं, और इसको डजंट। डजंट, ठीक है, डजंट है ना। डोंट डजंट तुम बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी से मिटा रहा हूं, ठीक है। डोंट डजंट, ठीक है। देखो अब जरा हम सीखते हैं। मैं है तो डू लगा दिया। दूसरा सेंटेंस, वह तुमसे है ना, वह तुमसे रोज नहीं मिलता है। रोज नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। देखो काय के का ही सेंटेंस है, देख रहे हो, तो ही आ जाएगा। अब ही के साथ तुम क्या लाओगे? जाहिर सी बात है डज लाओगे, है ना। डू डज में देना है, निगेटिव में नहीं मिलता है। डज नॉट, डज के बाद डू, डज के बाद नॉट, पहला फॉर्म मिलना का मीट हो जाएगा, डज नॉट मीट। ठीक है, डज नॉट मीट। तुम चाहो तो डज नॉट को क्या लिख सकते हो? डजंट लिख सकते हो, डजंट। इसको डज नॉट को क्या कहते हैं? डजंट। ठीक है, वाक्य के बीच में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, यानी स्मॉल में रहेगा। ठीक है, और यूं ऐसे लिखोगे सिंगल सिंगल तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो खैर तुम यहां पे डजंट लिख सकते हो डज नॉट की जगह। तो ही डज नॉट मीट यू, वह तुमसे रोज नहीं मिलता है। अब रोज के लिए मैंने छोड़ दिया, तुम लगा दो। डेली लिख सकते हो या एवरी डे लिख सकते हो। ही डज नॉट मीट यू डेली, या ही डजंट मीट यू डेली। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब इन्हें मैं मिटाता हूं। ठीक है, आगे आगे देखो क्या होता है। मैं कहूं हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं। वैसे रामायण बिल्कुल पढ़ना चाहिए, है ना, अपना धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। हम लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो वी आ गया, और वी के साथ क्या आएगा? डू आएगा। वी डू नॉट, है ना, या डोंट। मैंने बताया आप लोगों को, वी डू नॉट रीड, और कल भी मैंने बताया था कि कोई भी धर्म पुस्तक रहे द लगाएंगे। वी डू नॉट रीड द रामायणा। और ये भी बताया था मैंने कि जो भी हिंदू धर्म में जो भी है रामायण महाभारत वगैरह, उनके नाम के साथ ए का प्रयोग हो जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, वी डू नॉट रीड द रामायण। जो भी माइथोलॉजिकल इवेंट कैरेक्टर हैं, जैसे जो भी हैं मतलब हिंदू धर्म में, वे सभी के सभी नाम के साथ हम ए लगा देते हैं। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन का अर्जुना, गणेश का गणेशा, लॉर्ड गणेशा, है ना, राम का रामा। तो वी डू नॉट रीड द रामायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूं कि वह तुमसे बात नहीं करती है, वह तुमसे बात नहीं करती है। ध्यान से देखो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मुझे 5 मिनट और 10 मिनट में वीडियो खत्म करना है। मैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं ये वीडियो, आपके सपोर्ट के लिए। जो भी ऑनलाइन क्लास करते हैं वो तो क्लास में मैं ऑलरेडी लेता ही हूं, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए मैं बनाता हूं। ठीक है, ही डज नॉट talk to you, talk to you. She does not, sorry, she does not talk to you. She does not talk to you. एक चीज यहां पे देखो, talk का वर्ब का पहला फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म, सब जगह पहली फॉर्म ही लगेगा। चाहे तुम ही लिखो, सी लिखो, कहीं पे भी लिखो, पांचवा फॉर्म का इसमें ऑप्शन है ही नहीं। सब जगह क्या लिखना है? वर्ब की पहली फॉर्म, है ना। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल का ले लेते हैं। मैं कहूं तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। शुरू में छोटा छोटा सेंटेंस, ठीक है, इसीलिए छोटा छोटा पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारा भाई वाक्य का सब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर। अब योर ब्रदर डू आएगा या डज आएगा, तुम खुद डिसाइड करो। जाहिर है डज आएगा, सिंगुलर है। ये यू नहीं है कि तुम डू लिख दोगे, योर ब्रदर है, कल भी मैंने बताया था। योर ब्रदर डज नॉट नो इंग्लिश, डज नॉट नो इंग्लिश। क्लियर हो गया? डज नॉट, और मैंने बोला कि डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, देखो नो का पहला फॉर्म लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ क्या है, नो का पहला फॉर्म। नोज नहीं होगा, कल वाले में नोज होता था, है ना, पांचवा फॉर्म लगता था, लेकिन आज पांचवा फॉर्म का कुछ है ही नहीं। तो आपने इस तरीके से देखा, एक मैं प्लूरल का ले रहा हूं, है ना, प्लूरल का, जहां डू लगेगा। जैसे मैं आपसे यदि कहूं कि मेरे बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, एक सेंटेंस आप लोग भी मन में बना के रखिए, मेरे बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, रोज स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, मेरे बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। माई चिल्ड्रेन डू नॉट, माई चिल्ड्रेन डू नॉट या डोंट, चलो इस बार मैं डोंट से लिख दे रहा हूं, ठीक है। माई चिल्ड्रेन डोंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, है ना। और रोज को अंग्रेजी में डेली कहते हैं, और अभी मैंने पढ़ाया कि रोज को अंग्रेजी में डेली कहते हैं, लेकिन रोज को और क्या कहते हैं, एवरीडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरीडे। तो एवरी डे मैंने लिख दिया। देखो यहां, चाहे तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, तुम चाहो तो डेली भी लिख सकते हो, डेली या एवरीडे एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो मैंने जो भी 5-6 वाक्य आपको यहां पर पढ़ाया है मैंने, वो नेगेटिव का वाक्य था। अब आप सीख गए नेगेटिव। अब नेगेटिव जब आप सीख गए, तो अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव का। पहले समझो कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, उतारते जाना, लिखते जाना। जब भी तुम पढ़ो तो लिखते जाओ चीजों को, ठीक है, वो, और मेमोरी में उसको रखने की कोशिश करो। कोशिश क्या, वो रखना ही पड़ेगा। सीखना है तो मेमोरी में रखना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं है जैसे तैसे करके नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना। पढ़ने का मतलब पढ़ना ही होता है। आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ने से क्या हो जाता है, इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया तो क्या हो गया उससे, पढ़ना तो तुम ही लोगों को है ना, और पढ़ाना टीचरों को है। खत्म हो गई बात। चाहे आदमी आईपैड से पढ़ाए, चाहे आदमी कोई चीज से भी पढ़ाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाए, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगा, उससे मतलब नहीं रहेगा। पढ़ना स्टूडेंट्स को ही रहेगा और पढ़ाना टीचर्स को ही रहेगा, खत्म, बस, ठीक है। ये सब सुविधाएं हैं कि आप तक जो इंफॉर्मेशन है वो सही ढंग से जल्दी से पहुंच गया, बस इतना ही है। टेक्नोलॉजी में इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आदमी कितना भी फास्ट हो जाएगा तो रोटी तो डाउनलोड करके नहीं खाएगा ना, हाँ, कितना भी आदमी फास्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकली, तो आदमी ये नहीं हो सकता है ना। तो नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव में देखो क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा जरा समझना। पहली बात समझो, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव क्या होता है। इसमें सबसे पहले बात जानो कि इंटेरोगेटिव कैसे आप पहचाने कि इंटेरोगेटिव है। ऐसे वाक्य क्या सबसे शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य क्या शब्द से, है ना, शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, कैसे वाक्य, इंटरोगेटिव करो, ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। क्लियर हो गया, ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, देखो क्या, क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है, क्या से शुरू होगा, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ खाना बनाती है, क्या से शुरू होगा। क्या मैं तुमसे बात करता हूं, क्या से शुरू हो रहा है। तो ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य जो होगा वो इंटेरोगेटिव कहलाएगा, और इसमें क्या की कोई अंग्रेजी नहीं, व्हाट नहीं होगी अंग्रेजी, ठीक है।
तो ऐसे वाक्य क्या सबसे शुरू होते, तो मैं अब स्ट्रक्चर लिखूंगा। इसमें क्या होता है कि डू या डज जो होता है सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। अब तक तुमने क्या पढ़ा था नेगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद डू डज। अभी मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट के बाद डू डज और नॉट लगता था, लेकिन 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 यहां पे क्या है, सब्जेक्ट से पहले ही डू डज लग जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई तो डू लगेगा, सब्जेक्ट अगर ही है तो डज लगेगा। ये चीज एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, यही चीज चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट को देखकर यहां पे भी वर्ब की पहली फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये रूल है किसका, इंटरोगेटिव का, डू डज। जैसे मैं कहूं कि क्या तुम, है ना, क्या तुम उसे चिढ़ाते हो, चिढ़ाना का नहीं मैंने पढ़ाया था, क्या तुम उसे चिढ़ाते हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट तुम, सब्जेक्ट तो तुम है ना, और मैंने बोला था कि जब मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो मैंने बोला था कि ये क्या जो शब्द है इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका वैल्यू पता चल रहा है ना, क्योंकि यह एक पहचान है कि क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में रहेगा तो वो इंटरोगेटिव कहलाएगा, ये इसका पहचान है। यानी मैंने कहा था कि दूल्हा यही है, दूल्हा मतलब सब्जेक्ट और ये सहवाला में है, तो साथ में बच्चा नहीं जाता है, वो ये मान लो ये सहवाला में है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ में आया, क्या तुम उसे चिढ़ाते हो, तो सब्जेक्ट तो यही है, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम मतलब यू होता है। मैं पहले हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं, तुम मतलब यू होता है, तो यू के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए डू आएगा या डज आएगा। जाहिर सी बात है कि यू के लिए क्या आएगा, यू के लिए डू आएगा, है ना, तो डू आ गया। डू डज में लेंगे ना, सब्जेक्ट से पहले लेंगे तो क्या लेंगे, डू लेंगे, डज लेंगे, पक्का है डू लेंगे, क्यों, क्योंकि तुम है। अगर यहाँ पे वह होता तो डज लेते, डू यू, है ना, डू डज में डू ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, पहला चिढ़ाना, टीज, उसे के लिए डू यू टीज, ये यू है, ये डू, ठीक है। ये यू है इसीलिए डू है। जैसे देखो क्या हुआ, हमें मदद करता है, क्या वो हमें मदद करता है, क्या वह या वह है, तो जाहिर सी बात है ही या नहीं होगा, तो ही के लिए क्या आएगा, डज आएगा, यानी डज ही हेल्प, हेल्प क्या अस। यहां पे भी पहला फॉर्म है, यानी ही होते हुए भी पहला फॉर्म है, क्योंकि पहला फॉर्म ही लिखना है। देखो यहां पर पहला फॉर्म, स्ट्रक्चर से मिलाकर देखो ना, इस सेंटेंस को मिलाकर देखो, डू डज में डू दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब की पहली फॉर्म चिढ़ाना क्यों नहीं दे दिया, और ऑब्जेक्ट दे दिया हिम। इसमें भी देखो क्या वो हमें मदद करता है, डज दे दिया, डू डज में डज दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, पहला फॉर्म दे दिया, और हमें क्या दे दी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अस दे दिया, ठीक है। तो डज ही हेल्प अस, क्या वो हमें मदद करता है। क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसे ऊपर में मिटा रहा हूं और ऊपर में सेंटेंसेस लिख रहा हूं। तो मैं आप लोगों को पढ़ाया कि डू डज है, मैं स्ट्रक्चर को फिर से लिख दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या था, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरोगेशन। दो सेंटेंस मैंने पढ़ाया, क्या वे लोग टीवी देखते हैं, टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी देखते हैं। देखो टेलीविजन देखना, सिनेमा देखना, मूवी देखना, जो भी चीजें हैं वॉच शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग सी का प्रयोग नहीं करते हैं। वे लोग है, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, क्या की कोई अंग्रेजी नहीं आती है, डू डज में लेना है हमें। वे लोग है यानी दे, दे के लिए डू आएगा, देखो यहाँ डू है ना, तो डू आ गया, डू दे, है ना, डू डज में डू ले लिया, दे ले लिया। वॉच देखना, वॉच, डू दे वॉच द टीवी लिख लो या टेलीविजन, ठीक है। तुम चाहो तो टीवी भी, ठीक है। तो डू दे, ये दे है इसीलिए ये डू आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं कहूं क्या एलिजा उसे, क्या एलिजा उसे अपमानित करती है, अपमानित करती है,
अपमानित करती है। ये ती है, देखो कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो चल रहा है, नाम है, नाम के लिए क्या है, डज है। लेकिन अगर ये दो नाम रहता, क्या एलिजा और शैलजा, तो दो नाम प्लूरल, तो प्लूरल हो जाता तब डज होता, नहीं होता डज, डू होता है ना, डज नहीं होता। डज तो किस में होगा, सिंगुलर वाले में होगा, एक नाम के लिए होगा, यानी है ना, यहाँ पे डज होगा, लेकिन दो नाम रहता तो डू होता। डज एलिजा है ना, एलिजा है, डज है, डज एलिजा इंसल्ट लिख सकते हो, या एक और अच्छा वर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, देखो वर्ब की पहली फॉर्म है ह्यूमिलिएट, HUMILIAT। अगर तुम्हें लगता है कि ये वर्ड तुम्हें बड़ा पड़ रहा है, ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, तो तुम इंसल्ट लिख सकते हो, INSULT, लेकिन बेहतर है ये वर्ड से कोई ह्यूमिलिएट, जो इंसल्ट का मतलब वही ह्यूमिलिएट का मतलब, एम दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या दोनों याद कर सकते हो, एलिजा नाम तो डज है। देखो क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से एक सिंगुलर प्लूरल का ले लेते हैं, चलो प्लूरल का ही ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि क्या मेरे नहीं, बार बार मेरे नहीं, क्या उसके भाई, है ना, क्या उसके भाई लोग तुम्हें पीटते हैं, है ना, पीटते हैं, उसके भाई, भाई लोग है ये प्लूरल, तो डू आ जाएगा, डू हिज ब्रदर्स, देखो ब्रदर्स, पहली बात तो कि ब्रदर्स है इसीलिए डू है, यानी प्लूरल है इसीलिए डू है, ध्यान से देखो सब कुछ वैसे ही है ना, डू हिज ब्रदर्स बीट यू, बीट यू, ब्रदर्स प्लूरल है, डू आ गया, क्लियर हो? तो ये चीजें आपने देखा किस तरीके से हमने पढ़ाया। कभी कभी क्या होता है कि इंटरोगेटिव में ही निगेटिव आ जाता है, वैसी स्थिति में क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे देखो इंटरोगेटिव में निगेटिव कैसे आता है, सो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि क्या तुम उसे नहीं जानते हो, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ध्यान से देखो, देखो क्या है इंटरोगेटिव और ये निगेटिव, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। ऐसा अगर स्थिति का सामना करना पड़े तुम्हें, कुछ मत करो, डू यू सब्जेक्ट के बाद नॉट डालो, कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में क्या है और नहीं है, किसी भी टेंस में हो, कहीं पे भी हो, टेंस हो और भी स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखोगे, तो इस तरह की स्थिति में क्या करोगे, नॉट को सब्जेक्ट के बाद डालोगे, डू यू नॉट, है ना, नो हिम। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं ये सर ये बहुत बड़ा बोलने में लग रहा है, डू यू नॉट, तो जानते हो इसका एक और तरीका है, तुम ऐसे लिख सकते हो, डोंट यू नॉट में लिख सकते हो, डोंट यू नॉट नहीं, तब नॉट नहीं, डोंट, ये नॉट जो है यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है ना, ये डू और नॉट मिल करके पहले ही सब्जेक्ट के पहले तुम्हें डोंट लिखना पड़ेगा, डोंट यू नो हिम। यदि तुम ऐसे लिखते हो तो गलत माना जाएगा, कैसे, यदि तुम डू नॉट यू लिखते हो, डू नॉट यू नो हिम, तो ये गलत माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। यानी अगर डोंट से बोल रहे हो तो सब्जेक्ट के पहले बोलो डोंट, और ये बोल रहे हो इस तरीके से, तो ये गलत माना जाएगा, हमेशा याद रखना। उसी तरह डज नॉट में भी हम एक सेंटेंस और पढ़ा देंगे, जैसे हम तुम्हें ये कहें कि क्या वह तुम्हें पैसे नहीं देती है, पैसे नहीं देती है, देखो यहां पे ये नहीं है और क्या है, क्या हो जाएगा, डज सी नॉट। मैंने बोला ना कि अगर ऐसी स्थिति हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डालो, डज सी नॉट गिव यू मनी, गिव यू मनी, ये बिल्कुल ओके हो गया। डज सी, सी है, डज आएगा, नॉट कहां आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, अगर क्या है और नहीं है बीच में तो, ठीक है। या अगर तुम और थोड़ा सा अच्छा मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म में करना चाहते हो तब तुम कैसे लिख सकते हो, डजंट, डजंट सी, यानी सब्जेक्ट के पहले ही निपटा दो, डज और नॉट को मिला करके डजंट है तो सब्जेक्ट से पहले निपटा दो, डजंट सी गिव यू मनी। अच्छा, गलत और इसमें क्या हो सकता है, अगर तुम ऐसे लिखते हो, कैसे, जैसे ऐसे तुम लिखते हो कि
डज नॉट सी गिव यू, ऐसे करके गिव यू इस तरीके से, इस तरह से लिखते हो तो डज नॉट सी लिखना गलत काम हो जाएगा। डजंट सी ये सही है, ठीक है, और ये सही है। तो ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब नेगेटिव का काम हो गया, इंटरोगेटिव का। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड में कुछ होता नहीं है दरअसल, ये इंटरोगेटिव का ही स्ट्रक्चर काम करेगा। कैसे? सो देखो तुम अब ये चीज समझ गया ना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन वर्ड पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर इसको मैं ये नहीं करूंगा, इरेज नहीं करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन वर्ड मुझे लिखने दो। क्वेश्चन वर्ड पहले समझो कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली सब जानते ही होंगे। क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, है ना, ये सब जो है ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, किस, कौन, इस तरीके से जो भी है, ठीक है। करना क्या है हमें, इसको समझो। जैसे क्यों है, ये क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। वाई इसकी अंग्रेजी होगी। कब है, एक चीज सीखो, मेरे को मालूम है इन सब चीजों को तुम लोग जो है इग्नोर करके चलते हो। सीखो यहां क्यों, कब, कहां, वेयर, कैसे, हाउ, क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या। मैं अभी तुम लोगों को 5 ही पढ़ा रहा हूं। क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या। अभी और भी है क्वेश्चन वर्ड और है, लेकिन अभी मैं तत्काल तुम लोगों को 5 ही पढ़ा रहा हूं। इसको जरा समझना, कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या के लिए लिखते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। और ये पूरा जो है इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा उतार लेते हैं। प्लस देखो मैं इसी का कॉपी कर रहा हूं। डू, डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, नोट ऑफ इंटरोगेशन। बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड आ गया और क्वेश्चन वर्ड केवल डाल दो, इसकी अंग्रेजी डाल दो, और उसके बाद जैसे तुम लोग इंटरोगेटिव में डू, डज, सब्जेक्ट भी लगा देते हो वैसे ही करना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसे मिटा दे रहा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा, है ना। अब इसका कोई काम नहीं, पहले भी काम नहीं था, है ना। खत्म तो खत्म। यानी ये क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। ये Q फॉर क्वेश्चन और W फॉर वर्ड शॉर्ट में लिख दिया। तुम क्यों रोते हो, क्या बनेगा, तुम क्यों रोते हो, क्या बनेगा। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी, जाहिर सी बात है क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्यों है, इसकी अंग्रेजी आएगी। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, देखो वाई होती है, वाई लो। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा। भाई तुम है तो डू ही आएगा ना, यही चीजें चलेंगी जैसे आ रहा है सब कुछ ऐसे ही। ये जो डू डज का है ना ऐसे ही चलना है। वाई डू यू, है ना, वाई डू यू, रोना का विल, वाई डू यू विल, ये यू है इसीलिए डू है, ये यू है इसीलिए डू। देखो क्या है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। डू डज में डू लिया क्यों, क्योंकि तुम है। अगर यहाँ पे ही रहता, अगर यहाँ पे वह रहता तो यहाँ ही होता, और ही होता तो डज होता। वाई डू यू विल, वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है, अंग्रेजी क्या बनेगा, कब। व्हेन डज, डज क्वेश्चन वर्ड लाया, डू डज में डज क्योंकि वह है, डज ही, और गोज नहीं आएगा, गो टू स्कूल हो जाएगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। एक बात को ध्यान में रखो, गोज नहीं है क्योंकि यहां भी पहला ही फॉर्म है, सबके साथ देखो सब पहला फॉर्म, ठीक है। तुम्हारे बच्चे कहां रहते हैं, तुम्हारे बच्चे कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, अंग्रेजी क्या होगा, कहां। वेयर, वेयर हो गया कहां में। अब डू में आएगा, डज में आएगा, डू योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन प्लूरल है, डू आ गया। वेयर योर चिल्ड्रन लीव,
तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और भी हम सेंटेंस पढ़ाएंगे अभी एक दो और। देखो ऊपर में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसे तो इसकी तो जरूरत है नहीं, तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, ऊपर में पढ़ा दे रहा हूँ। मैं कहूँ कि तुम्हारा भाई उसे कैसे जानता है, तुम्हारा भाई उसे कैसे जानता है, कैसे जानता है, ठीक है, कैसे जानता है, कैसे, हाउ, क्वेश्चन वर्ड यही है ना। देखो कैसे के लिए ये सब सीखो, डू डज में डज हो जाएगा, तुम्हारा भाई है डज, हाउ डज योर ब्रदर नो, क्लियर हो गया ना। हाउ डज योर ब्रदर सिंगुलर है इसलिए डज आया। तो ये चीजें हैं। एक सेंटेंस व्हाट पे दे रहा हूं, जरा इसको समझना। चलो इन्हें मैं मिटा ही दे रहा हूं, समझिए। देखो वाक्य के अंदर में जैसे मैं कहूं कि वे लोग सुबह में क्या पढ़ते हैं, ते हैं का सेंटेंस है, ताए ते, वे लोग सुबह में क्या पढ़ते हैं, वाक्य के अंदर में क्या है। अभी मैं इंटरोगेटिव में क्या पढ़ा रहा था, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या से वाक्य शुरू हो रहा था, इसीलिए व्हाट अंग्रेजी नहीं आ रहा था। क्या वह बाजार जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या 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 शुरू, वाक्य में क्या जो है कि लग करके वाक्य शुरू होता था। यहां पे ऐसी बात नहीं है, ये वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में होता है क्या, तब उसे हम क्वेश्चन वर्ड मानते हैं और क्या की तब अंग्रेजी देते हैं, ठीक है। तो व्हाट देंगे, और व्हाट है तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर यही रहता कि क्या वे लोग सुबह में पढ़ते हैं, मान लो ऐसा रहता, देखो मान लो ऐसा रहता कि क्या वे लोग सुबह में पढ़ते हैं, क्या वे लोग सुबह में पढ़ते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन वर्ड में आता ही नहीं, ये क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव के रूल से बनता है, डू डज पहले आता है, डू दे करके ऐसे करके बनता है ना, डू दे रीड, है ना, इस तरीके से बनता है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में क्या वाक्य के बीच में, तो व्हाट आ गया, डू आएगा, डू आएगा, क्योंकि वे लोग है दे रीड, है ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ध्यान से देखो, क्लियर हो गया। अब मैं तुम लोगों को बस एक दो सेंटेंस और पढ़ाकर क्लास खत्म करता हूं। अब है क्वेश्चन वर्ड में अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करें। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड में जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते, क्यों भी आ गया क्वेश्चन वर्ड और नहीं भी आ गया, तब क्या करें। जैसे मैं बोलूं, चलो लिखता हूं मैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, अब क्या बनाओगे, क्यों नहीं पढ़ते हो। ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यों और ये नहीं भी, कुछ नहीं करना, वैसे ही पुराना वाला रूल चलेगा, व्हाई डू यू, और मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना, यानी क्वेश्चन वर्ड निगेटिव हो तो भी सब्जेक्ट के बाद ही डालना। तो व्हाई डू यू नॉट रीड, हो गया। या अगर तुम इनको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, व्हाई डोंट, डोंट ऐसे यू, यानी ये दोनों मिल जाएंगे सब्जेक्ट से पहले आकर एब्रिविएटेड फॉर्म। देखो डू और नॉट मिल जाएंगे, व्हाई डोंट यू। उसी तरीके से एक सेंटेंस और, वह तुम्हें कब मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता है, ठीक है। वह तुम्हें कब मदद नहीं करता है, कब, when does he, नॉट कहां डालना है, सब्जेक्ट के बाद। ये बात, वह तुम्हें कब मदद नहीं करता है ना, तो when does he not help, देखो है ना इसमें कब आ गया और नहीं आ गया, तो when does he not help you। या अगर तुम इनको उस तरीके से लिखना चाहते हो doesn't में, तो कैसे लिखोगे, when doesn't he help, when doesn't he help। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो चीजें हैं इसको सही ढंग से पढ़ना कैसे, एक बार फिर से मैं बताता हूं। हमेशा इंग्लिश हिंदी मिला मिला के पढ़ो, ऐसे पहले तो इंग्लिश हिंदी मिला मिला के समझो स्ट्रक्चर से और इससे कि कहां क्या लगना है, क्या क्या है। उसके बाद पूरा इसे ऐसे ढक लो और ढकने के बाद खुद से
बनाते रहो बनाते रहो, और तब तक बनाते रहो जब तक कि तुम सही सही बनाना न सीखो। जब एक बार में सही, दो बार में सही, तीन बार में सही सही बनाना सीख गए, मतलब दो तीन जब सही बनने लगे तो कम से कम दो तीन बार फिर भी देखो कि पूरा पूरा सही आया कि नहीं, ठीक है। सही बनने लगे उसके बाद दो तीन बार उसी तरह बनाता हो, उसके बाद समझ लो कि तुम्हें आ गया, तभी तुम इन चीजों को फिनिश करना। हमेशा इंग्लिश हिंदी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ट्रांसलेशन है, ये है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन इसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी दो तरीके से सीख सकता है। सुनो, एक है एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जिसको तुम कहते हो, ठीक है। यदि आप एक एनवायरनमेंट में हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, डेफिनेटली देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल इन स्पीकिंग। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू विल स्पीक, इफ यू आर अ चाइल्ड यू विल स्पीक इन इंग्लिश, इफ इंग्लिश इज स्पोकन इन योर फैमिली, all the family members, if they speak in English, no problem at all, you will also speak in English, ठीक है। लेकिन यदि फैमिली मेंबर्स अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तब मुश्किल है, तब तुम सीख कैसे पाओगे। अब स्कूल की बात है, तो स्कूल में मैं बार बार कहता हूं कि देखो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जरूर है इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, किताबें इंग्लिश में होती हैं, but what exactly happens? Even teachers there don't speak in English language. That is why such kind of problem student has to face. इसीलिए स्टूडेंट लोगों को जो है कि इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वे अंग्रेजी नहीं बोलना सीख पाते हैं, वे अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों के बीच भी वे अंग्रेजी में बात स्कूलों में नहीं करते हैं, और यही वजह, तो अंग्रेजी वो बोलेंगे कहां से, कैसे सीखेंगे वे। तब उनके लिए जरूरी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब चीजें आ पाती हैं, वरना वही है, आधा आया आधा नहीं आया, मतलब बस उस फैमिली में बच्चे जीते हैं कि उन्हें अंग्रेजी आती है क्योंकि मतलब वे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। गार्डियंस में भी वही चीजें होती हैं, उन्हें लगता है कि मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलिए ठीक है, आज और इतना ही, थैंक यू।